नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवा और सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, घटनासार हम लोग 6 महीने की है उसको ख़त्म कर रहे हैं और इसमें ये शायद 20वां लेक्चर इसका होने वाला है। और महज अब 3 या 4 लेक्चर ऐसे होंगे जिनसे पूरी घटनासार 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके सामने होगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको पूरा 6 महीने का घटनासार का पूरा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़। सेकंड चीज़ देखिए ये है कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ पहली योजना पे। और इस योजना पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत सरकार किसने लॉन्च की है, तो लॉन्च की है सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने लॉन्च की। दूसरी चीज़ है कब लॉन्च की, तो तारीख देखिए ये लिखी हुई है 27 जुलाई को लॉन्च की गई। और तीसरी बात है कि किस मंत्रालय की योजना है, तो याद रखना संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। इस योजना का लक्ष्य देखिए क्या है। लक्ष्य ये है कि सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। ऐसी चीज़ें आप हमेशा पूछी जा सकती हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि देश के 12 स्टेट इसमें शामिल हैं, लेकिन आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ऐसी चीज़ें मत करें। देखिए 6.5 लाख गाँव को इसमें सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। अब ये सांस्कृतिक मानचित्रण क्या होता है कि गाँव के जैसा उनका कल्चर है, उनके रहन सहन है, उनका खाना और पहनना है, उन चीज़ों को देश के अन्य हिस्सों तक एक ऑनलाइन माध्यम से ले जाया जाए, जिसकी वर्चुअल वेबसाइट है वो आपको देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। इस साइट से लोगों के गांव तक ऐसे पहुँचाया जाएगा। और MGMD जो है, मेरा गांव मेरा देश है, इससे लोगों को जुड़ने की विविध और सांस्कृतिक जो विरासत है उससे जुड़ने का अवसर मिलेगा लोगों को, ठीक, अन्य लोगों को। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी गई हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत खास चीज़ नहीं है। समुदायों में आर्थिक विकास, लोगों की ऐसी परंपराओं से जुड़ना है जो गाँव में अक्सर ऐसी होती रहती हैं, ठीक। ये सब चीज़ों को अगर आप पढ़ पाएँ तो आराम से पढ़ लें, अन्यथा ऐसी कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसको मैं ऐसे विस्तार से आपको बताऊं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बहुत अहम इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगली हमारी योजना है उड़ान 5.1 योजना। अब देखिए उड़ान योजना की जब भी बात होती है तो उड़ान का एक तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, UDAN ऐसे लिखेंगे। मैं ऐसे लिख के आपको बताता हूँ, UDAN उड़ान। उड़ान का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। योजना कब ये लॉन्च की गई थी, तो देखिए हमेशा याद रखना, उड़ान योजना जो है वो लॉन्च की गई थी 2016 में। एक व्यवस्था ऐसी देखिए, राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन नीति आई थी 2016 में, इसके हिस्से के रूप में उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका लक्ष्य क्या होता है कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी उड़ें का मतलब अपने परों से नहीं उड़े, वो हवाई जहाज़ों से उड़े। इतना सस्ता हवाई जहाज़ किया जाए, कनेक्टिविटी इतनी सुगम हो जाए उनके लिए भी, इसलिए इस योजना को लागू किया गया था, ठीक है। और इसके देखिए 4 चरण आगे पहले हो चुके हैं। पहला चरण इसका 2017 में लॉन्च किया गया था, 2018 में दूसरा चरण आया। इसी तरीके से ये चरण आगे आते गए, ठीक। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये योजना, एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूंगा, इसमें लिखी गई नहीं है, ये योजना उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। मतलब 2000 अगर 16 में ये योजना लागू की थी, तो अभी आप देखेंगे कि 2000 क्या चल रहा है, ये 2023 चल रहा है। ये योजना 2016 से 2025 तक 25-26 तक ये योजना लागू रहेगी। ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, खैर जो भी हो रहा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी इतनी दिक्कत तो चलती है, इसके बाद में मैं देख लूँगा क्या होता है। इसमें और कुछ नहीं है। और इसको कनेक्टिविटी हासिल के लिए मई 2023 में उड़ान योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो चीज़ें मैंने बताई केवल उतनी हैं। हवाई किराए में इसमें कमी की जाएगी 25% तक, और जो अन्य चीज़ें हैं उनमें भी ऐसी ही चीज़ें होंगी, ठीक। और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़। 2016 अक्टूबर में ये योजना लागू की गई थी, जिसमें योजना का लक्ष्य ये था कि Tier 2 और Tier 3 जो शहर होते हैं उन शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान हो, राइट। चलिए अब मैं अगले पे आता हूँ सीधे। यह है व्यसन मुक्त अमृतकाल। व्यसन मुक्त अमृतकाल क्या है, तो देखिए NCPCR जो है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये इस योजना को लेके आया है, जिसको हिंदी में बोलेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये योजना को लेके आया है और इस योजना का लक्ष्य ये है कि व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं उनको तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना है, ठीक। और इस योजना की थीम है हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, ठीक। तो ऐसी योजना का ऐसा इसका नाम है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये कब आया, तो इसका गठन किया गया था 2007 में। कैसे किया गया था, तो 2005 में एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ठीक। वो 2005 में एक एक्ट पारित हुआ, उससे बना 2007 में ये। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आज पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं,
कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा कम लिखूंगा बट मैं बताऊंगा, राइट। तो सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। तो इसमें और ये जो NCPCR है ये काम करता है RTE एक्ट और पॉस्को एक्ट के लिए भी। RTE एक्ट होता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, 2009 में आया था, बच्चों की शिक्षा से संबंधित। और पॉस्को एक्ट आया था उनके साथ जो दुराचार होता है उसके लिए। बहुत खतरनाक तरीके से इसमें अगर कोई इंसान ऐसी गतिविधियों में लिप्त होता है तो बहुत यहाँ तक कि होता है मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो जाती है, राइट। मृत्युदंड तो नहीं है बट आजीवन कारावास की इसमें सज़ा है, ठीक। 2012 में पॉस्को एक्ट आया था, उससे भी संबंधित। अगला है हमारा सागर समृद्धि योजना। देखिए, जब कोई भी योजना है हमेशा याद रखो, एक तो चीज़ किस मंत्रालय ने लागू की या किस इंस्टीट्यूशन ने लागू की, दूसरी चीज़ किसने लॉन्च किया, तीसरी चीज़ उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, चौथी चीज़ ये है कि योजना की अवधि क्या है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और योजना क्या है, जब कभी भी ऐसी चीज़ आप पढ़ें तो इसको लॉन्च किया है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसने लॉन्च किया सागर समृद्धि योजना। इसमें है एक ऑनलाइन जो ट्रेजिंग निगरानी प्रणाली है जिसका उद्देश्य बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है उससे की अपशिष्ट से धन पहल, इसमें तेजी लाना है, ठीक। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे बस, और इसमें और कुछ भी नहीं है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो देखिए आगे, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट योजना है। इस योजना में देखिए क्या है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, इसमें मध्यम उद्योग शामिल नहीं है, उनके लिए उनको ऐसे उद्योग आराम से इनको पैसा मिल सके, इनको क्रेडिट मिल सके, इसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया जिससे लोगों को पैसा मिल सकेगा, ऐसे उद्यम चलाने वाले लोगों को, ठीक। ये किसने किया, तो लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने ऐसी योजना को लॉन्च किया। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, इनको मत याद करना, बहुत कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, राइट। चलिए अब इसमें क्या है, बस इसमें और कुछ नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लो। कानूनी दायरे के बिना दावा निपटान के सीमा को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये अमाउंट बड़ा है 9,000 करोड़ के लिए, ये याद रखना, ठीक है। अगला हमारा है आयुष्मान भव योजना। फिर वही बात, योजना कहाँ की है, किसने लॉन्च की, तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसकी ये योजना है। इसने जो अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें, इसलिए ये योजना लागू की गई है। और इस योजना को नाम दिया गया है आयुष्मान भव योजना, आयुष्मान भव योजना। आगे बढ़िए, आगे इसमें लिखा हुआ है आयुष्मान आपके द्वार 3.2, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम इस योजना के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं, इनको याद रखना, ठीक। बहुत ढंग से मत याद रखना बट हाँ एक बार देख लेना, आयुष्मान से संबंधित जितने भी नाम होंगे इसी में आ जाएंगे, ठीक। इसमें सभी सरकारी योजनाओं को व्यापक और पूर्ण जो विस्तार सुनिश्चित किया है, इसमें हर लाभार्थी जो है उसको लाभ उठाने में सक्षम हो। अगली हमारी योजना है साइट्स। अब ये साइट्स योजना क्या है, इसको आप ज़रा देखें। साइट्स का मतलब है कि ये एक तो देखिए ये योजना जो है केंद्र सरकार और फ्रांसीसी जो सरकार है और इसके साथ में यूरोपियन यूनियन जो है, इसमें 3 भागीदार हैं, एक चीज़ आप याद रखें। दूसरी चीज़, ये योजना साइट्स 2.0 जो है लॉन्च की गई 31 मई को, ये याद रखेंगे। साइट्स का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ठीक। ये इसका CITTIS ये हो गया। अब देखिए जब आगे चलेंगे तो इसमें जो हमारे शहर हैं, शहर कितने उसमें अपशिष्ट प्रबंधन सही हो, मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही हो, और राज्य में जो जलवायु की जो समस्याएं हैं उनमें सुधार हो सके, इसके लिए ये योजना आई है, ठीक। इसको यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के सहयोग से लागू किया गया है। और इस योजना को देखिए जब अगर लागू करेगा केंद्र सरकार, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार का मतलब है कि ये योजना शहरी आवास मंत्रालय इसको लागू करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है, नीचे लिखा भी हुआ है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसियों, ये सब मत याद रखना किसकी कौन सी एजेंसी है, ये मत याद रखना। यूरोपियन यूनियन आपको याद होना चाहिए, मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए, इसलिए योजना आई थी, ठीक। और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़िए, PM प्रणाम योजना। आज मैं PM प्रणाम योजना की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने जब इसको पहली बार जब मैं न्यूज़ में मैंने पढ़ा था तो न्यूज़पेपर में, तो मैं इसको बार बार PM प्रमाण योजना कर रहा था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं एग्ज़ाम हॉल में, आप प्रेशराइज होते हैं, आप थोड़ी टेंशन में होते हैं, आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इसमें आप गलत चीज़ों से रिलेट कर लेंगे और वहाँ पे आपके पास में एक बार आपने ब्लैक बॉल पेन से अगर गोला भर दिया तो वो बदलता नहीं है। फिर आपको पता चलता अरे 2 क्वेश्चन मैंने यार काश ऐसी चीज़ होती कि इसको मैं बदल पाता, बाद में तुमको ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए चीज़ों को बहुत धैर्य से सुने। और क्योंकि मैंने जब इसको गलत पढ़ा तो मैं ये बार बार ये देख रहा था कि ये कुछ नाम जच नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर
मैंने पढ़ लिया इसको 2 बार, फिर मुझे समझ में आया ये प्रमाण नहीं है, ये प्रणाम है। ठीक, ऐसी गलती आप मत करना। ठीक है, तो ये योजना लागू की गई किस लिए? तो धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना, ऐसा ये किया गया। मतलब ज़मीन से रिलेटेड है, इसमें जो है ज़मीन ठीक रहे, मिट्टी ठीक रहे देश की, इसलिए इस योजना को लागू किया गया। इसमें जैविक चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा रासायनिक चीज़ों की अपेक्षा। और इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए नीम लेपित यूरिया हो गई या अन्य चीज़ें हैं, उनमें देखिए मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे पीएम प्रमाण का पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आराम से पूरा आप पढ़ें यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और इसमें एक चीज़ और भी है कि रासायनिक उर्वरकों में जो कमी आए, इसलिए ये योजना चालू की गई। इसमें सब्सिडी की भी योजना है, सब्सिडी योजना को 2025 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, ये भी याद रखना। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है गोल्ड यूरिया, तो हमेशा आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोल्ड यूरिया क्या है, हाल ही में चर्चा में रही गोल्ड यूरिया क्या है। तो याद रखना, सल्फर लेपित यूरिया को गोल्ड यूरिया बोलते हैं। जैसे नीम कोटेड यूरिया आती है ना, नीम कोटेड यूरिया, ऐसे सल्फर लेपित यूरिया है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर मान लीजिए मिट्टी जो है वो अगर अम्लीय है या मान लीजिए एसिडिक नेचर की है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं? क्या चूना डाला जाता है या जिप्सम डाला जाता है? ये चीज़ आप गूगल पर सर्च करके या अपने बुक्स में देख के पढ़ें, और यहाँ पे राइट साइड में इस जगह पे लिख लें। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती हैं एग्जाम में। आपने मान लीजिए 100 चीज़ें अगर ऐसी लिखी, उसमें अगर 5 भी आ गई, 4 भी आ गई कभी, तो वो बहुत बड़ा बूस्ट होता है। ठीक, हिस्ट्री आप पूरी पढ़ते रहेंगे और आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और दूसरी चीज़ एक और है, जब ऐसी चीज़ आप पढ़ेंगे, मान लीजिए आपसे प्रीटी एग्जाम आपका क्लियर हो गया। ठीक, अगर आप मेंस देने बैठेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें लिख पाएंगे कई जगह पे। ठीक, इतनी चीज़ें मैं बात आपको बता रहा हूँ। अगला हमारा ऑपरेशन है अभियान मिहिर। ऑपरेशन अभियान ये ऐसा मिशन है, सॉरी ऑपरेशन अभियान नहीं, मिशन है। मिशन मिहिर का देखिए फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। अब ये रिसर्च किसकी है? तो रिसर्च है ये ऐसी एनर्जी की जिससे मतलब जो ग्रीन एनर्जी के तरीके से मतलब काम करे। ठीक, उसको उसमें देखिए मंत्रालय कौन कौन से, बिजली मंत्रालय है, इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के लिए ये योजना लॉन्च की है, जो देश के अंदर और देश के बाहर स्वदेशी तकनीक से विकसित की जाएगी। एक रिसर्च है ये योजना। देखिए 2023 से लेकर 5 साल तक, अगले मतलब 2028 तक ये योजना चलाई जाएगी प्रारंभिक अवधि के लिए। इसमें बहुत सारे देखिए पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स जैसे IITs हो गए, इंडिया के IIMs हो गए, NITs हो गए, IISER हो गया, और बहुत सारे इसमें विश्वविद्यालय हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक, याद रखना। अगला हमारा देखिए टॉपिक है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ नमो शेतकारी महासम्मान योजना। ये योजना कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है, ये स्टेट की योजना है। और किस स्टेट की योजना है? तो महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब इसका नाम आप याद रखना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। इसमें है क्या, जो महाराष्ट्र के 1 करोड़ लगभग किसान होंगे, उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री एक योजना और लॉन्च हुई थी, उसका आप नाम बताएं कौन सी लॉन्च हुई थी, और उसमें भी दो हज़ार की 3 किस्तें प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक, चलिए PM सम्मान निधि थी क्या वो, ऐसा बताएं मुझे। ठीक, अगला है हमारी अगली है अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना। देखिए ये 2 योजनाएं हैं, एक है अमृत धरोहर, दूसरी है मिष्टी योजना। अब इसमें है कब लॉन्च की गई? तो पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर ये लॉन्च की गई। नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। अमृत धरोहर मिष्टी योजना, इसका मतलब है कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। अब ये योजना है जो मैंग्रोव्स होते हैं, जो पौधे मैंग्रोव्स हैं, आपको जो खारे पानी समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ें, और जो आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं, इनके लिए ये योजना चलाई गई। इस वेटलैंड्स मतलब आपको पता है वेटलैंड क्या होती हैं? अगर नहीं पता है तो आपको पता, मतलब ये छोटी सी चीज़ है, अब इसको भी मैं क्या बताऊँ। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे बनाया जाता है, इतना आपको पता होगा। रामसर सम्मेलन के बाद में 2 फरवरी एक डेट निकल के आई है, जिससे आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक, इसमें मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। इसमें होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका 80% पैसा इसका वहन करेगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसका 20% पैसा देंगी। ठीक, ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा मेजर पोर्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मतलब एक इनिशिएटिव है। ठीक, अमृत धरोहर योजना के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अमृत सरोवर आप मत इसको पढ़ लेना। ठीक, अमृत सरोवर है, उसमें आपको गलती से ज़बरदस्ती वहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा तालाबों पे। ठीक, और आप वही लगा के चले आएंगे, गलती हो जाएगी आपसे, फिर आप सर पकड़ के बैठेंगे कि अरे राम 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 ये क्या किया। तो ऐसी गलती मत कर देना। अमृत धरोहर है तो अमृत धरोहर ही इसको पढ़ना। ठीक, जल्दबाजी में अक्सर लोग ऐसा करते हैं।
ठीक। तो यहाँ पे ये है कि रामसर जो स्थल हैं यहाँ पे उनको संरक्षण और केंद्रित करना है टूरिज्म के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अगले 3 वर्षों तक ये काम किया जाएगा। ठीक। अब इसके बाद में लिखा है मिष्टी तट रेखा आवास और मूर्ति आय के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक। ये मिष्टी योजना दूसरी योजना है। इसको 9 राज्यों में, 9 कौन कौन से राज्य हैं? वही जिनकी कोस्टल लाइन है, जो समुद्र के किनारे हैं। गुजरात से आप चलेंगे, गुजरात से होते हुए गोवा पहुँचेंगे, महाराष्ट्र पहुँचेंगे, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा, फिर केरला आएगा, है ना, ऐसे करके आंध्र प्रदेश आएगा, हैं, वेस्ट बंगाल आ गया। तो ऐसे करके ये 9 स्टेट हैं, यहाँ पे ये योजना लागू की गई। और इसके साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक। आप बताइए कौन कौन से हैं। ठीक। एक तो सबसे नीचे पड़ेगा, एक इंडिया के थोड़ा सा लेफ्ट में पड़ेगा। ठीक। इंडिया के लेफ्ट में क्या मतलब, इंडिया की कोस्टल लाइन के लेफ्ट में पड़ेगा। ठीक है, ये 2 बताएंगे। फिर दूसरा है और आगे और आगे और आगे बढ़ जाओ तो ये 540 किलोमीटर तक 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक बचाना है। किसको बचाना है तो आप देख लीजिए, मैंग्रोव पहले। अगला हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी। इसको नीचे वीवीपी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वीवीपी। इसको अगर एग्जाम में वीवीपी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो इसमें देखिए भारत सरकार ऐसा कुछ काम कर रही है कि जो चाइना इंडिया की जो सीमा रेखा है उसको, जो इसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पे जो चाइना पिछले कई सालों से ऐसे काम कर रहा है कि वहाँ के गाँवों को बार बार विकसित करने का प्रयास कर रहा है। उसको एक बूस्ट मिल जाता है उससे, एक फ़ायदा। जब कभी भी लड़ाई, अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो, बट अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो ये चीज़ें बहुत सपोर्टिव होती हैं इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्रेशर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक। और छोटी छोटी चीज़ें वहाँ के गांव के लोग आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं जो आपकी कई बार इंटेलिजेंस नहीं बता पाती है। जैसे कि जब कारगिल वार जब हुई थी तो किसने बताया था? इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो फेलियर था कारगिल वॉर में। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB हो गई, रॉ हो गई, इनका तो फेलियर था। वहाँ के जो चरवाहे थे उन लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक। तो ऐसी चीज़ें वो फिर प्रोपोगेट हुई, तब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा समझ में आया कि हाँ अरे ये हो गया, करना क्या चाहते थे। तब इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव फिर अच्छा, ठीक ठाक अच्छा लिया। ठीक। तो इसको याद रखना। यहाँ पे ये कहाँ से लॉन्च की गई तो देखिए अरुणाचल के सीमा के निकट एक गांव है किविथु। इस गांव का नाम आप याद रखना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। यहाँ पे बोल्ड में नहीं लिखा है बट पूछा जा सकता है। इसको लॉन्च किया गया और इसको स्वर्ण जयंती सीमा रेखा कार्यक्रम के तहत यहाँ पे 9 सूक्ष्म पन बिजली योजनाओं की शुरुआत की गई। 9, ये याद रखना, स्वर्ण जयंती सीमा रेखा कार्यक्रम। ठीक। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब तक चालू रहेगा तो 2022-23 से 25-26 का केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक। याद रखना। और क्या क्या है इसमें? और कुछ नहीं है कि ये जो योजना है वो दरअसल 4 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी और 1 केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं तो ये देखिए 4 राज्य जो हैं इनको आप हमेशा याद रखना। 2 हैं यहाँ पे मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से, एक उसमें अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, एक आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, जबकि 2 आपको मिलेंगे नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तर भारत है वहाँ से मिलेंगे, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक। इतनी चीज़ें हैं। और एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें है, यूटी, जिसको यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब लद्दाख। ठीक। इसमें 4,800 करोड़ रुपए की योजना आवंटित की गई और 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए ये कार्यक्रम चलेगा। आगे बढ़ जाइए। इसमें हाँ एक चीज़ और, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पहले मतलब ये जो पहला चरण है इसमें 662 जो गाँव हैं सीमावर्ती उनकी पहचान की गई है। ठीक। सुरक्षित शहर योजना। अब ये सुरक्षित शहर योजना क्या है? शहर सुरक्षित कैसे रहेंगे जब वहाँ की पुलिस सुरक्षित रखेगी। तो इसको पुलिस की, जो भारत की जो पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है, उसको विश्व स्तर लेवल पर ले जाना है, ऐसी इसमें बात की गई है। और इस योजना को लॉन्च किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक से। किसने लॉन्च किया था तो अमित शाह ने लॉन्च किया था। ये ट्रायल बेसिस पे 8 शहरों में देखिए चलाई जाएगी, लागू किया जा रहा है। और इसका बजट है 667 करोड़। बजट मत पढ़ना, 8 शहर याद रखना। ठीक। यहाँ पे शहर के नाम नहीं लिखे हैं लेकिन 8 शहर आप बताया गया है क्योंकि पहला चरण है। ठीक। इसमें कुछ नहीं है, कुछ निगरानी कैमरे इसमें होंगे, ड्रोन होंगे, कमांड सेंटर बनेंगे, ऐसी ऐसी सारी बातें की गई हैं, बस और कुछ नहीं है। एक देखिए और है MSME प्रतिस्पर्धा योजना। ये कौन लॉन्च करेगा तो MSME ऑफ कोर्स मंत्रालय करेगा। श्री नारायण राणे इसके मंत्री हैं। इन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा रोडमैप प्रदान करने की MSME लीन योजना शुरू की। ठीक। याद रखना इसको। अब इसमें है क्या क्या, इस योजना में गुणवत्ता और इन सब चीज़ों के लिए, मानसिक चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
फालतू की चीज़ें बस, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। मानचित्रण प्रवाह के लिए सुनिश्चित करना, ग्राफ पूल, ये सब फालतू की चीज़ें लिखी हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाइए। आगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल टिंकरिंग लैब हो गई, है ना, और ये कौन चलाता है, या ये एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में भी, जिसमें ये पूछा गया था कि ये मिशन कौन चला रहा है, तो याद रखना नीति आयोग चला रहा है, हमेशा याद रखना नीति आयोग चला रहा है। एटीएल अटल टिंकरिंग लैब के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया गया। इसका मतलब है अटल इनोवेशन मिशन जो होता है वो किस लिए है, तो जो बच्चे होते हैं स्कूली बच्चे, उनकी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता है रिसर्च की, सोचने की, समझने की, बढ़ने की, और बहुत सारी कम्युनिकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड या अन्य किसी माइंडसेट से रिलेटेड ऐसी सब चीज़ें, इनको बढ़ावा देना है। कैसे बढ़ावा देना है, तो वहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, और अभी तक 10,000 स्कूलों में ऐसी वित्त पोषित जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत ऐसी 10,000 स्कूलों में ऐसी लैब्स विकसित की जा चुकी हैं, ठीक। और ये सब चीज़ें हैं, बहुत मोटी मोटी सी कुछ चीज़ें लगी हैं, जैसे कि माई एटीएल डैशबोर्ड के रूप में जाना जाएगा। ये सब चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बस अगर आपका मन है तो ऐसे आराम से आप पढ़िए, ठीक। ये याद रखना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है इसमें, और इसमें क्या है 1,000 एटीएल अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना है। ये एटीएल सारथी के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं, ठीक, पढ़ो उनको, कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है, ठीक। चलिए इसको भी आप पढ़ लीजिए, बहुत कुछ चीज़ें नहीं है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन, ये फालतू चीज़ें हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इससे फालतू चीज़ें, ठीक। तो आज से मेरे ये ख़त्म होता है ये वाला टॉपिक। आगे के लेक्चर में, आगे 3 लेक्चर में मैं ये पूरी बुक ख़त्म कर दूंगा, जिसमें देखिए मैंने अभी आपको आर्थिकी शायद नहीं कराई है, शायद क्या नहीं कराई है, उसका रीज़न ये है कि आर्थिकी में कुछ बदलाव होंगे, पेपर से 1 महीने पहले मैं ये चीज़ें करा दूंगा। उसका रीज़न ये है कि अभी उसमें बहुत सी फालतू की देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके पेपर तक मीनिंगलेस हो जाएंगी, और उसको अगर मैं उसको कराऊँ, उसको ज़बरदस्ती बैठूँ उसको कराऊँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उसका फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा। तो जो मैं करा रहा हूँ वो सही है, ये छोड़ूंगा नहीं, बस मैं इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, राइट, आपको करा दूंगा, राइट। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है, अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, और वहाँ पे आराम से बात होगी, आयोग समितियों की बात होगी, अन्य सब बातें होंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको प्रॉपर चैनल की प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, और आपको मंथली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मंथ वाइज, जो क्रॉनिकल पतली वाली आती है उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको ढंग से पॉलिटी पढ़नी है तो चैनल पे उसकी भी सीरीज़ बनी हुई है, आप कायदे से उसको पढ़ लेना, मतलब बहुत कायदे से उसको पढ़ाया गया, बहुत मन से, राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ अगले सेशन में, ठीक है, ओके, बाय बाय।